गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप सीपीओ 2022, सीजीएल 2022 या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ्स होगा, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आपको बता दें कि सभी क्वेश्चंस पेपर जो होंगे वह बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि सभी क्वेश्चंस पेपर जो हैं वह टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 1433 गुने 1422 गुने 1425 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। आपको बता दें कि यह क्वेश्चन जो पूछा गया है सीपीओ 2020 23/11/2020 मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 इज डिवाइडेड बाई 12, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। आपको बताना है कि इस नंबर को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, यही आपको बताना है। कुछ नहीं करना, 12 से डिवाइड करना है। इसका मतलब हो गया यह जो नंबर है वह 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा, यानी कि 3 चौका 12। अब आप देखेंगे कि 2 2 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि यह 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि यह 3 से डिवाइड हो रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको 4 से पहले चेक करना है कि 4 से यह नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया है कि 4 से नंबर को जो डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला आपका काम होता है कि आप लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है वह अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो आपका जो पूरा नंबर है वह 4 से डिवाइड हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ 33 है, 4 अट्ठे होता है 32, यानी कि एक आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 22 है, 4 पचे 20 होता है, इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर आपका 2 बच गया। नेक्स्ट बात करते हैं 4 छक 24, यहाँ पे 25 है, यानी कि 25 है, आपका रिमाइंडर यहाँ पे 1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि आपका ऊपर 2 हो गया। वहीं आपको बता दें कि आप इस नंबर को जब 3 से डिवाइड किए थे, इसका मतलब है कि आप 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे होगा आपका 12। इसका मतलब हो गया कि आपका 6 हो गया रिमाइंडर। 2 3 जा 6 और 6 जिस ऑप्शन में बैठा होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ कि यदि एक 9 अंकों की संख्या 785x3678y 72 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को देखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, इफ ए 9 डिजिट नंबर 785x3678y इज डिविजिबल बाई 72, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज। यानी कि आपसे क्वेश्चंस में पूछा है कि 9 डिजिट का कोई एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को आप 72 से डिवाइड करेंगे तो आपको बताना है कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। यानी कि आपको x और y का वैल्यू सबसे पहले पता करना होगा कि क्या होगा। कुछ नहीं करना है। ध्यान देंगे, 72 से डिविजिबल बोल रहा है, यानी कि 72 से डिविजिबल बोल रहा है। इसका मतलब हो गया 8 9 72, यानी कि यह जो नंबर है वह 8 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होगा। आपको बता दें कि आपको डिविजिबिलिटी रूल वाले वीडियो में यह बताया था कि 8 से डिविजिबल कैसे होगा, उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, और 9 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होगा, उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है। कैसे आप पता करेंगे कि कोई नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। ध्यान देंगे, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियोज को अवश्य देख लेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि यह नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल है या नहीं। आपको बता दें कि 8 से डिविजिबल होने के लिए जो नंबर है, नंबर के जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, 3 अंक जो है वह 8 से अगर डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देंगे, यानी कि यह जो नंबर आपको दिया हुआ है इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे, यानी कि 7 8 और y, यह 8 से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो आपका पूरा नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देंगे, 8 9 होता है 72 और यहाँ पे आपका 6 बचा, यानी कि y के जगह पर आप 4 पुट करेंगे
तो 8 8 64, यानी कि y के जगह पे 4 पुट करेंगे तो आपका यह नंबर जो है वह डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि y का वैल्यू आपका निकल कर आ गया 4। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधे आ जाना है 9 का डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी पे। 9 का डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी बोलता है कि आपका जो यह नंबर है, इस नंबर का जो सम है, जो है वह 9 से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो यह पूरा नंबर जो है वह आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देंगे, चेक करते हैं फटाफट। ध्यान देंगे, 7 और 8 हो गया 15, 15 और 5 20, और 20 और 3 23, 23 और 6 हो गया 29, 7 हो गया 36, 36 8 हो गया आपका 44, 44 और 4 हो गया 48, यानी कि 48 प्लस x जो है वह आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि आपको x का ऐसा वैल्यू रखना है, यह जो नंबर है वह 9 से डिविजिबल हो जाए। ध्यान देंगे, 9 पोचे 45, 9 छक 54 होता है, यानी कि x के जगह पे 6 पुट करेंगे, यानी कि 48 और 6 54 होता है। तो आपका यह नंबर जो है वह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू हमें पता चल गया कि 6 होगा, y का वैल्यू हमें पता चल गया कि 4 होगा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि x माइनस वाई इजक्वल टू वाट। x का वैल्यू हमें पता है कि 6 है, y का वैल्यू हमें पता है कि 4 है। आपका रिजल्ट आपके सामने बैठा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में 2, यही मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल का प्रॉपर्टी नहीं पता होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड किए गए हैं TCS 2022 के, उसे आप अवश्य देख लेंगे जाकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि शेष 75 गुने 73 गुने 78 गुने 76 को 34 से विभाजित किया गया है, तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, द रिमाइंडर व्हेन 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 26 इज डिवाइडेड बाई 34 इज। आपको बताना है कि यह नंबर जो दिया हुआ है 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 26 को अगर आप 34 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे। 34 दूना क्या होता है 68, और यहाँ पे 75 बैठा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ 7 रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, 34 दूना 68, 68 और 5 होता है 73, रिमाइंडर 5 हो गया। 34 दूना 68 होता है, यहाँ ध्यान देंगे 78 बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 10 हो गया। नेक्स्ट ध्यान देंगे, 34 दूना 68 होता है, यहाँ 76 बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर आपका 8 हो गया। यानी कि सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 2800 बाई 34, 2800 बाई 34। ध्यान देंगे 34 गुने 82 होता है 2788, 2788 होता है, और यहाँ पे 2800, इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर आपका 12 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 6 अंकों की संख्या 5x 2y 6z 7 11 और 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे क्वेश्चंस में, इफ 6 डिजिट नंबर 5x 2y 6z इज डिविजिबल बाई 7 11 एंड 13 देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस 3z इज। यानी कि क्वेश्चंस में 6 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है और आपको बताया गया है कि यह नंबर जो है वह 7 11 और 13 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि x माइनस वाई प्लस 3z का वैल्यू क्या होगा। ध्यान देंगे, अगर कोई नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वह नंबर जो है वह 1001 से भी डिविजिबल है। आपको पता होना चाहिए एक पैटर्न होता है एक्स वाई जेड, इसी पैटर्न पे सेट है। यहाँ ध्यान देंगे एक्स वाई जेड, यानी कि जो आपका यह नंबर है वह 562 इसी पे सेट किया गया है। एक्स वाई जेड इसी पैटर्न पे सेट है। ध्यान देंगे एक्स का वैल्यू जो है वह 5 है, y का वैल्यू जो है वह 6 है, z का वैल्यू जो है वह 2 है। ध्यान देंगे 562 और 562, यानी कि z का वैल्यू होगा 2, y का वैल्यू होगा 5 और x का वैल्यू होगा 6। ध्यान देंगे, आप इस पैटर्न को ध्यान रखेंगे। अब आपसे क्वेश्चंस में पूछा x माइनस वाई प्लस 3z, यानी कि x माइनस वाई प्लस 3z, x का मतलब हो गया कि 6 माइनस वाई, y का मतलब हो गया कि 5 और 3z का मतलब हो गया 3 दूनी की 6, यानी कि 6। इसका मतलब है कि आपका आंसर आपके सामने आपके ऑप्शन नंबर सी में 7 बैठा हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 72 गुने 73 गुने 78 गुने 76 को 35 से विभाजित किया गया है,
तो शेष ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ द रिमाइंडर व्हेन 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 इज डिविजिबल बाई 35 देन फाइंड द रिमाइंडर। यानी कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। इस नंबर को 35 से डिवाइड करने पे आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान देंगे 35 दूना 70 और 2 72, 35 दूना 70 और 3 73, 35 दूना 70 और 8 78, 35 दूना 70 और 6 76, यानी कि 2 तिया के 6 और 6 36, 36 गुने 8, 36 गुने 8 बटा 35। इसका मतलब हो गया कि आपका रिमाइंडर जो है वह 1 इंटू 8 यानी कि 8 आपका रिमाइंडर आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है। यही आपका रिजल्ट होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त शेष क्रमशः 2, 3 और 5 होते हैं। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा, यही आपको बताना है। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है व्हेन ए नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 7 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर 2, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड द सेम नंबर। यानी कि क्वेश्चंस में दिया हुआ कि जब आप किसी नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 3, 4 और 7 से तो रिमाइंडर आपको प्राप्त होता है 2, 3, 5। तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा जब आप उसी नंबर को 84 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर को, यानी कि उसी नंबर को 84 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, यही आपको बताना है। रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उस नंबर को प्राप्त करना होगा कि वह नंबर क्या है। ध्यान देंगे इसका सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं, बस आपको उसे ही फॉलो करना है। जैसे आपको बताया जा रहा है आप वैसे ही एग्जाम में बनाएंगे। बहुत ही कम समय में लाजवाब शानदार ट्रिक है। ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको नंबर लिख लेना है और यहाँ रिमाइंडर लिख लेना है। नंबर दिया हुआ 3, 4 और 7 और रिमाइंडर दिया हुआ 2, 3 और 5। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे मल्टीप्लाई ऐड, यानी कि इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे 5 चौका 20 और 3 23, 23 तिया 69 और 2 हो गया 71, यानी कि आपको नंबर प्राप्त हो गया। नंबर जो है वह 71 है। अब क्वेश्चंस में बोला है कि इसी नंबर को जब आप 84 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको पता होगा कि इसका डायरेक्ट आंसर हो गया 71 रिमाइंडर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि सैनिकों की वह कम से कम संख्या क्या है जिसमें 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ियां बनाई जा सकती है और एक वर्ग भी बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान शानदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ट्रूप्स ऑफ 10, 12, 15, 18 एंड 20 सोल्जर्स एंड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, 10, 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम लेना है। इन सभी का एलसीएम जब आप निकालेंगे राइट आंसर होगा 900। ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ 14, 33, 14, 33 गुने 1422 गुने 1425 को 10 से विभाजित किया गया है तो शेष ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में दिया हुआ द रिमाइंडर व्हेन 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 इज डिवाइडेड बाई 10 इज, यानी कि इस नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, यही आपसे पूछा है। आपको पता है कि डिविजिबिलिटी बाई 10 टोटली डिपेंड्स अपॉन लास्ट डिजिट, यानी कि अंतिम डिजिट। लास्ट डिजिट देखेंगे आप बता देंगे कि वह 10 से डिविजिबल है या नहीं, यानी कि अंतिम में क्या होना चाहिए यह आप चेक करेंगे। कुछ नहीं करना है, इसका लास्ट उठाएंगे 3, इसका लास्ट उठाएंगे 2, इसका लास्ट उठाएंगे 5, यानी कि 5 दूनी के 10 और 10 तिया के 30। इसका मतलब है कि लास्ट में आपका 0 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि एक 9 अंकों की संख्या 785x3678y 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करे कि x प्लस वाई का मान क्या है, यह आपको फाइंड करना है। इफ ए 9 डिजिट नंबर 785x3678y इज डिविजिबल बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, यानी कि कोई 9 डिजिट का नंबर दिया हुआ है जो कि 72 से डिविजिबल है तो आपको बताना है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा।
आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब हो गया 9 8 72, वह नंबर जो है वह 9 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। अब आपको यहाँ 9 का डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी और 8 का डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी पता होगा, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तानाबूद कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड के अंदर। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, 8 का डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल होगा। तो चलिए फटाफट चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 7 8 और y 8 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, 8 9 72, 72 6 4 64, 8 8 64, y के जगह पे 4 पुट करेंगे, आपका जो नंबर है वह डिविजिबल हो जाएगा 8 से। इसका मतलब हो गया कि y का जो वैल्यू निकल कर आ गया वह 4 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी बोलता है कि जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो आप समझेंगे कि पूरा नंबर जो है वह 9 से डिविजिबल है। ध्यान देंगे, 7 और 8 हो गया 15, 15 और 5 20 हो गया 20 और 3 23, 23 और 6 हो गया 29, 29 और 7 हो गया 36, 36 और 8 हो गया 44, 44 और y का वैल्यू 4 है, 44 और 4 हो गया 48, यानी कि 48 प्लस x बाई 9। अब आपको बताना है कि x का क्या रखे वैल्यू कि यह 9 से डिविजिबल हो जाए। आपको पता है कि 9 5 45, 9 6 54, यानी कि x का ऐसा वैल्यू रखना है कि अब 54 हो जाए। ध्यान देंगे 48 है, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 होता है, यानी कि x का वैल्यू होगा 6। ध्यान देंगे, अब आपसे क्वेश्चंस में पूछा है x प्लस वाई इक्वल टू वाट। y का वैल्यू आ गया 4, x का वैल्यू आ गया 6, यानी कि 6 और 4 हो गया 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है 300 और 700 के बीच कितनी संख्या 5, 6 और 8 से विभाज्य है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 700 आर डिविजिबल बाई 5, 6 एंड 8। यानी कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 300 और 700 के बीच कितने नंबर्स है जो कि 5, 6 और 8 से डिविजिबल है। कुछ नहीं करना है, 5, 6 और 8 का एलसीएम ले लेना है। 5, 6 और 8 का एलसीएम होगा आपका 120। और आप यहाँ क्वेश्चंस में ध्यान देंगे, क्वेश्चंस में आपसे पूछा है 300 से 700 के बीच में 12 दूनी 24, 12 तिया के 36, यानी कि पहला नंबर जो मिल गया वो मिल गया 360, 12 चौके 48 यानी कि 480, और 12 पचे 60 यानी कि 600, और 12 छक 72 यानी कि 720 हो जाएगा। आपको 300 से 700 के बीच में लेना है, यानी कि 3 नंबर होगा, 360 होगा, 480 होगा और 600 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित है तो प्राप्त शेष क्रमशः 2, 3 और 5 होती है। जब 42 एक ही संख्या को विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। When a number is successively divided by 3, 4 and 7, the remainder obtained is 2, 3 and 5 respectively. What will be the remainder when 42 divides the same number? यानी कि क्वेश्चंस में दिया हो कि अगर किसी नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 3, 4 और 7 से तो रिमाइंडर जो प्राप्त होता है वह 2, 3 और 5 होता है। तो आपको बताना है कि उसी नंबर को जब आप 42 से डिवाइड करेंगे तो वह नंबर क्या होगा, वह रिमाइंडर क्या होगा। यानी कि सेम नंबर को उसी नंबर को जब आप 42 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला आपका काम होगा कि आप नंबर को लिखेंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे। नंबर दिया हुआ है 3, 4, 7 और रिमाइंडर है 2, 3 और 5। अब आपको बताया है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई ऐड, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई ऐड। ध्यान देंगे 5 चौका 20, 20 और 3 हो गया 23, 23 तिया हो गया 69, 69 और 2 हो गया 71, यानी कि जो आपका नंबर आ गया वह 71 आ गया। अब आपको बोला है क्वेश्चंस में कि इसको 42 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान देंगे 42 से डिवाइड करेंगे, ध्यान देंगे 42 में 23 जोड़ेंगे तो होता है 72, यानी कि यहाँ 71 है। इसका मतलब हो गया कि आपका रिमाइंडर हो गया 29। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए नेस्तानाबूद करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको एसएससी सीपीओ 2020 में नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस पेपर पूछे गए थे सभी शिफ्टों में वो आपको करा दिए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।